हेलो दोस्तों, काशी की अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप सभी को तुलसी विवाह की और देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम तुलसी विवाह यानी तुलसी पूजा की सारी तैयारी कर रहे हैं। तो छत पर बैठे हैं। छत पे ही तुलसी माँ का पौधा लगा हुआ है, तो छत पर ही हम ये पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर तुलसी जी का गमला ला के रख दिए थे और यहाँ पर पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद आसन बिछा दिए हैं। आसन बिछाने के बाद तुलसी माता का पौधा रखे हैं और जितनी भी सामग्री यहाँ लगती है पूरा रंगोली बना रहे हैं। रंगोली यहाँ आटे से भी बनाए हैं और रंग से भी बनाए हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पूजा की सारी तैयारी मेरी शुरू हो गई। चारों तरफ दीपक जला दिए हैं और यहाँ पर विष्णु भगवान का फ़ोटो रख दिए हैं। तो पहले विष्णु भगवान को जल चढ़ाते हैं, उनको पीताम्बरी चढ़ाते हैं, उनको जनेऊ चढ़ाते हैं, उसके बाद उनको चंदन लगाते हैं, उसके बाद माता को सिंदूर लगाते हैं, चुंदरी ओढ़ाते हैं, जल चढ़ा देते हैं। सबसे पहले चुंदरी ओढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, चूड़ी पहनाते हैं, बिंदी लगाते हैं, माँ का पूरा श्रृंगार करते हैं और फिर माँ को और विष्णु भगवान को यानी शालिग्राम जी को भोग लगाते हैं। पूजा में जितने भी भोग के सामान होते हैं वो सब रखते हैं। फल फूल रहता है, मीठा रहता है, प्रसाद रहता है। तो यहाँ पर सारा चीज़ हम रख दिए थे, रख के चढ़ा दिए और यहाँ पर पूजा शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर पाठ किए, पहले जो उनकी कथा होती है वो कथा किए। कथा करने के बाद तुलसी माँ का आरती गाए। आरती उनका अच्छे से हो गया था। पूजा बहुत अच्छे से हुई हमारी। तो यहाँ हम आरती कर दिए थे। मान्यता है दोस्तों कि 4 महीने बाद विष्णु भगवान निद्रा से जागते हैं, तो उनके जागने के बाद सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम हिंदू धर्म में जो कार्तिक महीना चल रहा है ये बहुत ही शुभ होता है हम लोगों के लिए और बहुत सबसे बड़ा महीना, पावन महीना ये कार्तिक महीना ही हम हिंदुओं के लिए होता है। तो इस महीने में तरह तरह के पूजा पाठ विधि विधान से होता है, तो बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। और इस महीने में ही तरह तरह के पूजा पाठ भी आप देख सकते हैं कि होता है। जैसे अभी छठ बीता है, छठ का पूजा पाठ हम लोग किए और फिर तुलसी माँ का जो सबसे बड़ा त्यौहार तुलसी माँ का विवाह ये होता है। तो हम हिंदुओं के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये पूजा पाठ और भक्ति, जो हम लोगों को बहुत अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर सुहागिन औरतें जो होती हैं माँ का आशीर्वाद लेती हैं। तो यहाँ मेरी पूजा कथा आरती सब अच्छे से हो गई। कपूर का यहाँ पर हम आरती कर रहे हैं। कपूर का आरती करने के बाद माता को जो सिंदूर लगाए थे वो सिंदूर हम लगाएंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे हम। तो यहाँ पर कपूर को ठंडा कर रहे थे, जल से जल घुमा रहे थे। उसके बाद मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। यहाँ पे माँ को सिंदूर पहले भी चढ़ा दिए थे, फिर माँ को सिंदूर लगा के माँ का आशीर्वाद हम ले रहे थे। तो हम भी यहाँ पर सिंदूर लगा लिए थे, अपने सिर पे टीका लगा लिए थे और सिंदूर लगा लिए थे। मांग में माँ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सभी लोग अच्छे से रहें, सबकी जोड़ी अमर रहे, अच्छे से रहे, सबकी जोड़ी बनी रहे, यही माँ से आशीर्वाद मांगती हूँ। तो माँ का हर साल मैं इसी तरह से विधि विधान से पूजा कर सकूँ, ये माँ से आशीर्वाद मांगती हूँ। दोस्तों, मेरा कैसा लगा ये वाला ब्लॉग तुलसी माँ के विवाह का ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सबसे नए ब्लॉग में। आप सभी को फिर से तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग अपना पूजा कैसे करते हैं यहाँ पे तुलसी माँ का पूजा पाठ
पाठ विधि ज़रूर हमें भी बताइएगा। तो हम जैसे करते हैं वो आप लोगों से शेयर किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। ये दृश्य देख के मन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और गन्ना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो गन्ने का यहाँ मंडप तैयार किया जाता है। तो ये हम गन्ने का मंडप भी तैयार किए हैं, विष्णु भगवान को यहाँ पे स्थापित किए हैं। तो मेरी पूजा अच्छे से हो गई। आप लोगों को मेरी पूजा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप लोग तुलसी माँ का विवाह, तुलसी माँ की पूजा कैसे करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार दोस्तों। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। और नए हों तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।